अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही है जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, जिसको हम नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, उसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं और उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा हाइट पर लेके जाते हैं उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के इक्वल है और ये पूरी इसके जो डिपेंडेंस है वो h पर है। तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जैसे हाइट ये कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, वो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड लेकर आती है। हम ऑब्जेक्ट को उठा के इस ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हैं। हम ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हैं, मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं, और तभी वो हाइट पर जाता है। खुद ब खुद तो नहीं जाता। खुद ब खुद किधर जाएगा? खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, मतलब कि डाउनवर्ड आएगा। तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कि जब हम उसको अगेंस्ट लेके जाते हैं तो हमें उस पर काम करना पड़ता है। अगर हम उसको छोड़ दें और उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो तब हमें इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही काम करता है। अब यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल है और एक पॉजिटिवली चार्ज, कोई प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको हमने हाई पोटेंशियल का नाम दे दिया, और यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज हैं और यहाँ हम इसको लो पोटेंशियल का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। फील्ड लाइन तो यहाँ से पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो डायरेक्शन ये होगी। हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया Q0 और उसको यहाँ पे रखा। वैसे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो ये इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से इस पॉइंट पर लेके जाते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पोटेंशियल है इसको मैंने VA कह दिया और नीचे वाले पोटेंशियल को मैंने VB कह दिया, और जो चार्ज है Q0 उसको उठा के मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब ये खुद ब खुद तो नहीं जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको उठा के इस जगह पे लेके जाते हैं, हम इसके ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं। अब वर्क किसके ऊपर किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क किया जा रहा है, और हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इस हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिए बिल्कुल वही काम हो रहा है जैसे कि ग्रेविटी में हो रहा था। ये ग्रेविटी की डायरेक्शन मान लें, जैसे जिस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइन है, तो हम उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस Q0 को इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और हमें इस पर काम करना पड़ेगा, हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी, तब यह इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएगा। अगर हम दोनों पॉइंट में कितना पोटेंशियल का फर्क है ये निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, VA में से V को माइनस कर देंगे, VA माइनस VB। लेकिन पोटेंशियल होगा क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यही होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि जब किसी यूनिट चार्ज के ऊपर जितना ज्यादा हम वर्क करके उसको फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और याद रहे कि ये जो वर्क है ये एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब कि बाहर से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। खुद ब खुद अगर इसको आजादा न छोड़ें, ये अपनी एनर्जी से मूव करेगा तो फिर तो ये हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ ही जाएगा, लेकिन हम इस पर क्योंकि काम कर रहे हैं तो ये जो वर्क होगा ये एक्सटर्नल होगा। तो किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर जो हम वर्क करते हैं वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अगर इनका डिफरेंस की बात करें तो हम एक पोटेंशियल में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, यानी हायर में से लोअर को माइनस करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये तो बात ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना हो। अब ये जो मैंने पोटेंशियल बात की थी ये दो अलग अलग पॉइंट पे था, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे था। अगर मैं बात करूं किसी एक पॉइंट के ऊपर तो फिर मुझे क्या करना होगा, इनमें से कोई एक पॉइंट, जैसे कि ये जो BB है जहां से मैं इसको उठा के लेके गया हूं, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं 0 कर दूं तो बाकी बचेगा कौन सा, एक ही पॉइंट बचेगा, वो बचेगा VA। इस पॉइंट को तो मैंने 0 कर दिया ना, कि जहां से मैं उठा के लेके आ रहा हूं, मैंने उस पॉइंट को स्पेसिफिक नहीं किया, जिस पॉइंट तक लेके गया हूं उस पॉइंट की मैंने बात की। तो फिर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो बनेगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले में से जो VB है इसको मैंने 0 कर दिया,
तो फिर फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से बन जाएगा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। लेकिन फिजिक्स के अंदर वो पोटेंशियल VB जिसको मैंने जीरो कहा है, उस पोटेंशियल को इन्फिनिटी माना गया, क्योंकि VB तो वो पोटेंशियल है जहां से हम चार्ज को उठा के लेके गए। तो ये ओवरऑल एक अजम्पशन मानी गई कि जो चार्ज है जहां से हम उठा के लेके जाते हैं वो जीरो से नहीं, वो किसी एक पॉइंट इन्फिनिटी से आता है, बहुत दूर से, जैसे कि आपके इस डायग्राम में दिखाया जाए। इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना, और दूसरा जो चार्ज हम उठा के लेकर आ रहे हैं उसको हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं। अब ये अजम्पशन बहुत अरसे से चलती आ रही है और अभी तक यही चल रही है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की जब बात करते हैं तो जो दूसरा चार्ज जिसको हम उठा के लेकर आते हैं वो हमेशा किसी इन्फिनिटी से उठा के लाते हैं। अब इन्फिनिटी से मतलब है कि बहुत दूर से हम उसको उठा के लाते हैं, तब हम उस पर यानी इन्फिनिटी से उसको उठाकर उस पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। तो अब हम इसको VB को क्या कहेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, W बाई क्यू, और ये वो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना होता। तो इसको फिर डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, यानी ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे पिछले केस में क्यू नॉट था, उसको उठा के लेकर आ रहे हैं, वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसको उठा के लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हमें लेकर आने में जितना उस पर वर्क करना पड़ेगा वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो SI यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, या फिर हम इसको वोल्ट भी बोलते हैं। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। W है वर्क को शो करता है और इसका यूनिट होता है जूल, और जबकि नीचे चार्ज है और चार्ज के यूनिट हमारे पास कूलम होता है, तो जूल पर कूलम होगा, तो इसको हम 1 वोल्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम इस वोल्ट की डेफिनेशन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, जब हम किसी यूनिट की डेफिनेशन करते हैं तो हम इस फार्मूला को मद्देनजर रखते हैं, कोई भी हो फार्मूला को मद्देनजर रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कितनी चीजें इस्तेमाल की जा रही है। जैसे इस फार्मूले में हम 3 बातें करें, एक वोल्ट की, एक वर्क की और तीसरा चार्ज की। और है सिचुएशन क्या है कि हम किसी चार्ज पर वर्क करके किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। अब अगर वो जो चार्ज जिसको हम उठा के लेकर आ रहे हैं उसकी वैल्यू 1 कूलम हो, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 कूलम हो, और जो हम उस पर वर्क करके उसको दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं वो 1 जूल हो, या वर्क भी 1 जूल हो और जो चार्ज की वैल्यू है वो 1 कूलम हो, तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होगा उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो उस एक कूलम चार्ज को हम 1 जूल वर्क करके जब किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। वैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के दरमियान जो जितना पोटेंशियल का फर्क होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब अगर इस केस में, जैसे मैंने पिछली केस में बताया था कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे थे, मतलब कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, यानी हम उसको लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे थे, तो हमें उस पर काम करना पड़ा, हमें उस सिस्टम को एनर्जी देना पड़ी। लेकिन अगर कोई चार्ज पहले से पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और वो उसको हम यहाँ पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लेके जाते हैं और ये खुद ब खुद मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो प्लेट हमने रखी ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हमें इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ये तो खुद से मूव करेगा। तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वक्त, तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज। अब क्योंकि ये जो एनर्जी है ये चार्ज हमें प्रोवाइड करेगा, as is moved from the one point to other in the direction of the field is called the potential difference between 2 points। तो ये 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर वो चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। लेकिन अगर उस पॉजिटिव चार्ज को हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएं तो तब हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये था एक मुख्तसर सा तारफ हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस।